हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो जी आज का जो व्लॉग है वो संडे स्पेशल व्लॉग है। स्पेशल कुछ भी नहीं है, वही बारिश की झमाझम। और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग एक हफ़्ता हो गया, तीज वाले दिन से तो है ही, और उसके पहले का मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। लगातार बारिश हुए जा रही है जयपुर में, रुक ही नहीं रही है। और हमारे यहाँ पर तो ना अलर्ट भी जारी हो चुका है। फ्राइडे को आदि की छुट्टी थी, विश्व आदिवासी दिवस था, सैटरडे को पीटीएम थी और संडे को उसकी छुट्टी है। और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे यहाँ पर ना कलेक्टर ने आज मंडे की भी छुट्टी जो है ना वो अनाउंस कर दी है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी 15 अगस्त तक भी है ना यहाँ पर बारिश के लिए बताया गया है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। तो जी ये है सुबह सुबह का टाइम और मैं पी रही हूँ थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी, क्योंकि मुझे गले में थोड़ी सी खराश भी फील हो रही थी। और जब ठंडा मौसम होता है ना तो थोड़ा सा गर्म पानी पीने का ना मन हो जाता है। तो जी ये सब तो बैकग्राउंड में चलता ही रहेगा। आज मुझे आप लोगों से एक छोटे से टॉपिक पर बात करनी है, तो चलिए हम वो बात कर लेते हैं। तो बात क्या करनी है जी? बात करने से पहले है ना मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी जो है वो जल्दी से सुना देती हूँ। कहानी नहीं है, रियल इंसिडेंट्स है। हमारे ससुर जी बताया करते थे कि जब वो छोटे थे ना तो वो बहुत सारी ऐसी हरकतें कर दिया करते थे कि चलिए आपको सुना ही देती हूँ। एक बार क्या हुआ कि जो हमारे ससुर जी हैं ना वो थोड़े शैतान रहे अपने बचपन में। मम्मी उनकी थी नहीं, जब बहुत छोटे थे ना तभी उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो जो बाबा हैं, जो यानी दादा ससुर थे मेरे, उन्होंने ही अपने बच्चों को पाला। तो एक बार क्या हुआ कि जो मेरे ससुर जी है ना वो एक किसी की गाय थी, उसके बछड़े यानी उसके बच्चे की पूंछ जो है ना उन्होंने गाय के साथ में बांध दी। और क्या हुआ कि उसे दौड़ा दिया, मतलब उसे इस तरीके से कर दिया कि गाय भागने लगी। जब गाय भागी ना तो बछड़ा पीछे घिसट गया और बछड़े की जो है ना पूंछ वो टूट गई। अब जिसकी वो गाय थी ना वो शिकायत लेकर मेरे बाबा के पास में पहुंच गए, मतलब मेरे दादा ससुर के पास में पहुंच गए। और उन्होंने जाकर बता दिया कि भाई आपके लड़के ने ऐसा ऐसा किया है। तो हमारे जो अब कोई और पेरेंट हो तो वो क्या करेगा, एकदम तिलमिला जाएगा, अपने बच्चे की पिटाई लगा देगा। लेकिन हमारे दादा ससुर ने उनको सिर्फ इतना कहा, हमारे पापा जी को, कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोचो उस बेचारे बच्चे को कितना दर्द हुआ होगा, है ना, कितनी उसको तकलीफ़ हुई होगी। इस तरीके से उन्होंने समझाया। और जो गाय का जो भी खर्चा था ना, भाई बछड़े की पूंछ टूट गई थी तो पहले तो गाय बछड़े का बहुत इम्पोर्टेंस हुआ करती थी, लोग बेचने करने का काम भी किया करते थे। तो मेरे दादा ससुर ने उसका पेमेंट दे दिया। उस दिन के बाद हमारे ससुर जी ने कभी भी वो हरकत नहीं की, मतलब उन्हें गुस्सा नहीं आया। मैंने ऐसा सुना है कि हमारे दादा ससुर को ना बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया करता था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आजकल के पेरेंट्स की, जो कि हम लोग हैं। मैं खुद एक पेरेंट हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। तो अगर हम होते तो हम क्या करते, हम हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा उसकी जो है पिटाई लगा देते, बहुत ज़्यादा उसे मारते, समझाते नहीं। और ऐसा ही होता है, आजकल के पेरेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हैं। उन्हें किसी भी चीज़ की बर्दाश्त नहीं होती है। बच्चे ने छोटी सी भी गलती कर दी तो बस एकदम से तिलमिला जाते हैं। मेरे साथ भी बीच में ऐसा ही होने लगा था, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गई थी मेरे बेटे पे। लेकिन फाइनली मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया। आज मेरा बेटा अगर कोई छोटी मोटी गलती कर देता है, ऐसी बात नहीं कि मुझे आज गुस्सा नहीं आता है, मुझे आज भी बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अगर वो कोई चीज़ फैलाने की गलती कर देता है, लाइक कभी उससे दूध फैल गया, या कभी उससे अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है, उससे नमकीन का डब्बा गिर गया, नमकीन निकाल रहा था वो। उसके अलावा उससे एक दिन घेवर गिर गया, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें जो हैं उसके साथ में होती हैं। तो क्या करें, अब वो चीज़ सही तो नहीं हो सकती ना। तो मैंने भी अब से थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल किया है। और मैं उसे सिर्फ समझाती हूँ कि बेटा इस चीज़ को आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, आपने जल्दबाजी की, आपने ऐसा किया, इस वजह से ये चीज़ हो गई। अब क्या इस चीज़ का रिजल्ट क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जब वो उस काम को कर रहा है तो वो बहुत अवेयर है उस चीज़ के लिए कि अच्छा ये चीज़ मैंने पिछली बार ऐसे की थी तो ये मेरे से ही गड़बड़ हो गई, अब मैं इस चीज़ को और अच्छे से करने की कोशिश करूँगा ताकि वही गड़बड़ मेरे साथ में ना हो। लेकिन इसी की जगह जब मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रही थी ना, तो मेरे बेटे ने मुझे बोल भी दिया था कि पता नहीं आजकल आप इतना गुस्सा क्यों करने लगी हो। तो जी हम बच्चों का जो मन होता है ना बहुत कोमल होता है, उसको ना बहुत प्यार से टैकल करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं,
अपनी फ्रस्ट्रेशन, हर किसी को फ्रस्ट्रेशन है भाई। अगर पापा हैं और वो बाहर जाके काम कर रहे हैं तो उनको बाहर की फ्रस्ट्रेशन है। अगर मम्मी है वो घर में है, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ भी मतलब कुछ भी लाइफ में उल्टा सीधा हो गया, तो हमारे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि जिस इंसान पर हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है, जिस वजह से हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, हम उसको तो कुछ बोल नहीं सकते, उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते, तो हम अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पर निकाल देते हैं। नहीं भैया, बच्चे हमारा पंचिंग बैग नहीं है, उनका मन बहुत कोमल होता है, वो अभी सीखने की स्टेज में है, वो हमारी तरह मैच्योर नहीं हो गए हैं। उनसे मैच्योरिटी की अगर आप होप लगा रहे हैं ना, तो वो होप ही गलत है। तो अभी वो सीख रहे हैं, तो वो सीखेंगे तो गलतियां भी करेंगे, हमें अपना वक्त याद करना चाहिए। और प्रॉब्लम ये है कि हम खुद इस तरीके से बड़े हुए हैं कि हमसे भी गलती हुआ करती थी, तो हमारी मम्मी हमारी पिटाई लगा दिया करती थी, तो हमारी परवरिश ही ऐसी है। लेकिन आजकल तो यार हम लोग कितनी एजुकेशन है, हमें पता चलता है, लोग पेरेंटिंग टिप्स भी सिखा रहे हैं कि अपने बच्चों को ऐसे पालिए, ऐसे पालिए। तो जी देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ ये है कि जो मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। बच्चे की बात को पूरा सुनना चाहिए, वो क्या कहना चाहता है क्या है, और अगर उससे कोई गलती हो भी जाए ना, तो उसे प्यार से समझाना चाहिए। मारना ठीक है, कभी कभी बच्चे को डोज भी दे देनी चाहिए। अगर आप कभी भी नहीं मारते हैं तो वो एकदम से हाइपर हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मारने से कहीं ज़्यादा आपकी आँखों का डर ही केवल बच्चे के अंदर होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि जब अगर वो कुछ गलत कर रहा है और अगर आपने उसे आंखें दिखा दी, तो वो इतना हो जाना चाहिए, उसे समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मेरा आदि भी अभी जो है उसी स्टेज से गुजर रहा है, वो भी मतलब सीखने की स्टेज में है। उसका बिहेवियर कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि मुझे समझ नहीं आता है कि मैं इसे कैसे हैंडल करूं। बट हाँ ठीक है, जब भी हम लोग साथ में बैठते हैं तो मैं उसे कुछ ना कुछ समझाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ उसे बताती रहती हूँ कि आज आपने ये चीज़ की तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, ये चीज़ गलत थी। और फिर उसके सवाल उठते हैं क्या, क्यों, कैसे, तो कोशिश करती हूँ उसे सेटिस्फाइड करने की, ताकि नेक्स्ट टाइम वो जो गलती है वो उसे ना करे। अभी बच्चे जब छोटे होते हैं तो मे भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो उन गलतियों को दोहराएं, आपके लाख समझाने के बावजूद भी। मेरे साथ भी होता है, जब मैं आदि को समझा चुकी होती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैंने मेरे आदि को सबको समझा दिया है, अब वो इस गलती को दोबारा नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। 2-3 दिन बाद जो है वही गलती वो रिपीट कर जाता है। तो इसका मतलब क्या करूँ मैं, इसका मतलब क्या समझूँ? अब ऐसे टाइम पे पेरेंट्स क्या करते हैं कि तुझे कितना ही समझा लो, तुझे समझ में ही नहीं आती है ये वो। अरे नहीं यार, वो बच्चा है, आपने उसको बता दिया, आपने आज उसको जो बताया है ना, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर इकट्ठा तो हो गया है ना कम से कम। अब वो जो उसकी चीज़ इकट्ठी हुई है ना, वो कभी ना कभी बाहर ज़रूर निकलेगी, आगे चलकर वो एक अच्छा बच्चा बन जाएगा। लेकिन उसकी शुरुआत हमें अभी से करनी पड़ेगी। वही बात है, ज़मीन में बीज डाल रहे हैं और हर रोज़ इंतज़ार कर रहे हैं कि इसमें से पौधा कब निकलेगा कब निकलेगा। अरे भाई, जब उसका समय आएगा पौधा उसमें से तभी निकलेगा और तभी वो बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बीइंग अ पेरेंट हमें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। बच्चों को ही नहीं, हमें भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि हमें बच्चों को कैसे पालना है। हम अपने बच्चों को टाइम देते नहीं हैं और फिर हम उनसे उम्मीद करते हैं कि भैया वो सब कुछ सीख जाए। नहीं, हमें अपने बच्चों के साथ में बैठना पड़ेगा और उन्हें बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। जैसे, और क्योंकि पहले के टाइम पे ना, जैसे हम लोग छोटे थे तो हमारे स्कूल में तो जो है नैतिक शिक्षा की किताब चला करती थी, तो बहुत सारी कहानियाँ सुन कर भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि नैतिक शिक्षा की, मोरल साइंस की जो है बुक ही नहीं होती है सिलेबस में। तो हम लोगों ने जो सीखा है ना, वो हमें ही अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। कोई स्कूल, कोई दूसरा इंसान उन्हें कुछ भी नहीं सिखाएगा। तो जो भी अच्छी बातें आपको अपने बच्चों को सिखानी है, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। हमें खुद ही टाइम नहीं मिलता है, कुछ हमारे घर के कामों से, कुछ हमारे सोशल मीडिया से हमें टाइम नहीं मिलता है। जब हम फ्री होते हैं तो हमें लगता है अरे यार, मोबाइल उठाकर हम अपना माइंड फ्रेश कर लें। तो उन सब चीज़ों को साइड में रख के ना, हमें अपने बच्चों के साथ में बैठना पड़ेगा, कुछ उनकी सुननी पड़ेगी और कुछ उन्हें सुनाना पड़ेगा, कुछ उन्हें सिखाना पड़ेगा। मेरे साथ भी ये होता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा टाइम मेरे बेटे को नहीं दे पाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं जब भी उसके साथ में बैठती हूँ तब मैं उसके साथ में अच्छी अच्छी बातें करती हूँ। उसके स्कूल के बारे में पूछती हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं, जो भी है बहुत सारी चीज़ें मैं उसे पूछती हूँ और फिर बहुत सारी चीज़ें मैं उसे समझाती भी हूँ। तो चलिए जी, आई होप आप लोगों को मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग भी मेरी बात से एग्री करते हैं और अगर आप खुद को रिलेट कर पा रहे हैं
तो कि भाई आप किस तरीके के पेरेंट हैं और आपको भी अपनी लाइफ में चेंज करना चाहिए, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। करके देखिएगा चेंज। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, आपकी मार के नहीं। मारने से बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ ढीठ बनता है। प्यार करने से, इमोशंस के साथ में अगर आप बच्चों को समझाएंगे ना, तो वो आपकी बात को ज़रूर समझेंगे, आपकी बात को इम्पोर्टेंस देंगे। आज भले ही आपको ऐसा लगे कि वो हमारी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही आपको ये रियलाइज़ होने लग जाएगा कि आपने जो अपने बच्चे को सिखाया है ना, वो बिल्कुल भी बेकार नहीं हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज से ही अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाना शुरू कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए। जब आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है और आपका बच्चा किन हालातों से गुजर रहा है, उसे आपकी कितनी ज़रूरत है। तो चलिए आज के इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरा संडे का व्लॉग था। सुबह से जो है वही काम वगैरह सब चल रहे थे। बारिश का मौसम था, कपड़े धो लिए थे, सुखाने की जगह नहीं थी, तो हॉल में ही सारे कपड़े मैंने फैला दिए थे। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।